मेरे भाइयों, कैसे हो सभी। आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे और अच्छे से मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो मेरे भाइयों, आज मैं आपके लिए लेके आ चुका हूँ प्रश्नावली 5.1 क्लास 10th मैथ क्वेश्चन नंबर 4th का 11th क्वेश्चन। 4th क्वेश्चन हमसे पूछा गया है मेरे भाइयों। क्वेश्चन पूछा है 4th, निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है। क्वेश्चन कह रहा है कि ये सूची दी है, इसमें ये बताओ कि ये एपी है या नहीं है। मतलब एपी का मतलब होता है मेरे भाइयों, इंग्लिश में बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, एपी को। ठीक है, ये शॉर्ट फॉर्म में लिखा है और हिंदी में बोलते हैं समांतर श्रेणी। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि कोई एपी है, यदि समांतर श्रेणी है तो इसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए और इनके तीन और पद ज्ञात कीजिए। इनके, ठीक है, ये इनके तीन और पद ज्ञात कीजिए। तो सार्वंतर ज्ञात करना है। अगर एपी मतलब समांतर श्रेणी है तो सार्वंतर क्या होता है मेरे भाइयों, जब हम एपी निकालते हैं तो जो दो पद होते हैं, मैंने बात क्या होता है, एपी में दो पदों के बीच का अंतर निकालते हैं। मतलब अब ये क्या है, ये चार पद हैं तो सेकंड में से फर्स्ट वाला घटाते हैं, सेकंड में से फर्स्ट वाला, ऐसे इनको A1 A2 A3 A4 ऐसे पद मानते हैं और इनको सेकंड में से फर्स्ट वाला घटाते हैं। मतलब इन दो पदों, ये दो पदों, ऐसे दो पदों जो मतलब कितने भी क्या है, कितने भी पद हो, मतलब चार पद हैं तो इन चार पदों में दो दो का जोड़ा लेके अंतर देखेंगे। अगर सेम अंतर रहेगा तो क्या होगा, समांतर श्रेणी है और वही अंतर वह संख्या आएगी, वो अंतर की वही क्या होती है, सार्वंतर होती है। और तीन और पद आगे के फिर हम लिखेंगे। अगर ये समांतर श्रेणी और इसका सार्वंतर निकाल के हम आगे के पद लिखेंगे। ठीक है मेरे भाइयों, तो अब आइए हम इसे क्या है सॉल्व करें। हम तो सॉल्व करते हैं मेरे भाइयों। तो क्या करेंगे क्वेश्चन में, इसमें लिखेंगे हल। हल में लिखेंगे दी गई सूची। दी गई सूची क्या दी है मेरे भाइयों, दी गई सूची a, a स्क्वायर माइनस a क्यूब, a की घात 4 डॉट 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 डॉट। इसका मतलब होता है मेरे भाइयों, डाउट आ रहा होगा आपके मन में कि डॉट 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 का क्या मतलब है। डॉट 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 का मतलब मेरे भाइयों के इससे आगे अनंत पद हो सकते हैं, कितने भी पद हो सकते हैं, चौथे तक है, पांचवा छठवा कितने भी इसके पद हो सकते हैं। और अगर ये पूछे, ये डॉट डॉट लिखा है, ये पूछे ये सूची मतलब कैसी है, क्योंकि समांतर श्रेणी की दो पद प्रकार होते हैं, एक परिमित समांतर श्रेणी, अपरिमित समांतर श्रेणी। तो आपसे पूछे कि ये परिमित और अपरिमित कौन सी है, तो मेरे भाइयों ये अपरिमित समांतर श्रेणी होगी, क्योंकि अपरिमित समांतर श्रेणी में अंतिम पद नहीं होता है। ठीक है, अपरिमित समांतर श्रेणी में अंतिम पद नहीं होता है, इसमें अंतिम पद नहीं है। और परिमित समांतर श्रेणी कब होती, जहाँ जिसमें अंतिम पद होता, मतलब यहाँ पर डॉट डॉट के बाद कुछ लिखा होता, संख्या और दी गई होती, मतलब तो अंतिम पद मतलब पद, जो पद है वो अंतिम होता, यहाँ पे लिखा होता, तो क्या है वो परिमित समांतर श्रेणी होती। ठीक है मेरे भाइयों, तो अब आपकी समझ में आ गया होगा। अब क्या करते हैं हम, अब मैंने क्या बताया, दो पदों के बीच का अंतर निकालेंगे तो सेकंड में से फर्स्ट वाला घटाएंगे। तो अब मान लेते हैं हम a1 इक्वल टू क्या है, a1 इक्वल टू क्या है a, और a2 दूसरे पद को a2 मानते हैं, a2 इक्वल टू a स्क्वायर, a3 इक्वल टू a क्यूब और a4 इक्वल टू a की घात 4। ठीक है, तो अब इसे सॉल्व करें तो a2 माइनस a1, पदों के बीच का अंतर निकालेंगे तो a2 क्या है, a स्क्वायर माइनस माइनस a स्क्वायर माइनस a। ठीक है, यहाँ से अगर मैं क्या करूँगा, a स्क्वायर माइनस a, तो क्या कर सकता हूँ मैं, यहाँ से a कॉमन ले सकता हूँ, a कॉमन ले लेंगे हम। तो a कॉमन लिया तो ये कितना बचा, a माइनस 1। ठीक है, अब इतना ही सॉल्व हो सकता है, इतना सॉल्व हो रहा है उतना ही करेंगे। ठीक है, a माइनस 1। अब कौन सा करेंगे, a3 माइनस a2, सेकंड में से फर्स्ट वाला हमेशा घटाएंगे, a3 माइनस a2। a3 क्या है मेरे भाइयों, a क्यूब माइनस का a2 a स्क्वायर, तो a क्यूब क्या है मेरे, वो सॉरी a क्यूब। अब इसमें से कॉमन आ रहा है क्या, कुछ इसमें से a स्क्वायर कॉमन ले सकते हो, कॉमन ले सकते हो a स्क्वायर, इधर क्या बचा a माइनस 1। ठीक है, a स्क्वायर a माइनस 1। अब तीसरा क्या है, a4 माइनस a3। अब a4 में से 3 जाएगा तो a4 क्या है, a की घात 4।
माइनस का A3 क्या है मेरे भाई, A3। तो क्या कर सकते हैं, घटाएंगे तो इसमें से कॉमन ले लो, सरल बना के हम तो ये देखते हैं सॉल्व हो रहा है कि नहीं हो रहा है, सारा आंसर सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। तो A कॉमन लिया यहाँ से तो कितना, सॉरी AQ आ रहा है ना कॉमन, तो AQ कॉमन ले लिया तो A-1। अब देखो इन पदों के बीच का अंतर देखेंगे सेम आ रहा है कि नहीं। देखो इसमें A-1 है, इसमें A² A-1 है, इसमें AQ A-1 है। तो आप देख सकते हो सेम नहीं आ रहा है, तीनों में एक जैसा आना चाहिए। यहाँ पे A-1 A-1 सेम आ रहा है, लेकिन A² है, यहाँ पर A है, यहाँ पे AQ है, मतलब सेम नहीं आ रहा है। तो क्या कर देंगे, ये हमारी समानता श्रेणी होगी नहीं, तो लिख देंगे अतः दी गई सूची AP कोष्ठक में लिख लो समांतर श्रेणी नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व करो, ऐसे में कॉमन लेने की कोशिश करो, क्योंकि यहाँ से आप घात है, अगर वैसे होते यहाँ पे संख्या गुणा में दी होती, घात नहीं होती तो आप घटा सकते। अब इसमें से कैसे घटाओगे, ठीक है, घात है तो इसमें अगर एक भी घात मानू तो इसमें कॉमन ही तो ले सकते हो आप, घात कॉमन लेके ही तो होगा ये, ठीक है। तो मेरे भाइयों अगर क्वेश्चन समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। धन्यवाद, थैंक यू।